नमस्कार, जय हिंद। जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी सेकंड ईयर में हैं और वो फिजिक्स सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो कल मैंने ये पीडीएफ आपको दी थी, जिसमें बताया था कि इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लेना। सेक्शन बी में गॉस का नियम बताया था, गोले के भीतर और बाहर, और बायो-सेवर्ट का नियम बताया था। अब सेक्शन सी की बात करता हूँ, इसका कुछ सॉल्यूशन मैं हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। सेक्शन सी से शुरुआत करते हैं। सेक्शन सी का जो क्वेश्चन था, एक चल कुंडली प्रक्षेप धारामापी की रचना का सिद्धांत, इससे होकर बहने वाली आवेश की मात्रा, प्रक्षेप विक्षेप के बीच संबंध आपकी अवस्थाओं में रह सकता है दोलनीय और रुद्र दोलनीय हो जाता है। इसके बारे में मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग मूविंग कॉइल। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रक्षेप धारामापी द्वारा दो संधारित्र की तुलना और दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बलों की तुलना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश देख लें। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ टू कैन यूज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर टू कंपेयर कैपेसिटेंस। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक एल जिसमें आयोजित धारा बह रही है, मैं संचित संपूर्ण चुंबकीय ऊर्जा की गणना करनी है। लास्ट में आपको म्यू इक्वल टू यू इक्वल टू बी स्क्वायर टू म्यू जीरो होता है, म्यू निर्वात की पारगम्यता है। ये आपको प्रूव करके लाना है। तीन क्वेश्चन मैं आपको अभी हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसा आपको करने हैं, वे किस तरीके से लिखना है पेपर में, जो आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। जैसा मैंने बताया, जैसा मैं वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, सेम टू सेम वही आप एग्जाम में लिख के आना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए तो चलिए, ये वैसे 2020 का पेपर लिखा है, 2020 का पेपर नहीं, 2019 में आए हुए ये क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स सेकंड सेक्शन सी से जो अभी बताया था, प्रक्षेप धारामापी वाला। प्रक्षेप धारामापी की संरचना सिद्धांत का वर्णन करें। प्रक्षेप धारामापी से होकर प्रभावित कुंडली के प्रक्षेप कोण अनुक्रमानुपात है तो बताना है। प्रतिबंधों का वर्णन करना है। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था। सबसे पहले आपको प्रक्षेप धारामापी लिखना है, उसको ब्रैकेट में कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रक्षेप धारामापी, यह एक चल कुंडली धारामापी ही होती है या होता है। प्रक्षेप धारामापी एक चल कुंडली धारामापी ही होता है, और ये विशेष रूप से क्यों बनाया जाता है? ये विशेष रूप से आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इफ यू नो आवेश, आवेश की मात्रा को भी मापने के लिए, आवेश की मात्रा कितनी है, कम है या ज़्यादा है, उसके लिए प्रक्षेप धारामापी बनाया गया है। और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, पर फिर भी इस क्वेश्चन को आपको याद होना चाहिए एक साइंस के स्टूडेंट्स को। यह चल कुंडली धारामापी ही होता है। इसे विशेष रूप से आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए बनाया है, और इसके द्वारा क्षणिक धारा प्रभाव को भी मापा जाता है। इसके द्वारा क्या, क्षणिक धारा प्रभाव को भी मापा जाता है। ये तो होगी प्रक्षेप धारामापी के 3 स्टेप। अब इसकी रचना किस प्रकार से, वो मैं आपको बताऊंगा। किस प्रकार ये तांबे के को कोयल की तरह एक लपेट कर बनाई जाती है। जड़ता गुण इसका ज़्यादा होता है। जड़ता गुण के साथ साथ इसमें एक दर्पण लगा होता है, और ये लटकाई जाती है एक किस फास्फोरस एक गेंद के द्वारा ये लटकाई जाती है। किस प्रकार से है पूरी संरचना, इसकी पहले देख लेते हैं। 3 पॉइंट आपने देख लिए हैं। उसके बाद रचना देख लीजिए। रचना जो आपको बताई थी, एक धारामापी कुंडली तांबे के तारों को लपेट कर ये बनाई जाती है। पहला पॉइंट क्या था, तांबे के तारों को लपेट कर बनाई जाती है। डायग्राम में देख लीजिए, तांबे के तारों को लपेट कर ये बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका जड़ता गुण बहुत अधिक है, इसका जड़ता गुण अधिक है, और इस कुंडली को फास्फोरस ब्रॉन्ज की एक पतली पत्ती के द्वारा मरोड़ टोपी से लटकाया जाता है। तो इसे जो लटकाया जाता है, एक फास्फोरस ब्रॉन्ज की एक पतली मरोड़ टोपी के द्वारा लटकाया जाता है। मैं लिखना भूल गया हूँ, फास्फोरस ब्रॉन्ज आपको यहाँ लिखना है। इसका संबंध पैच से होता है, ये आपको कर लेना है फोर्थ में। और एक समतल दर्पण इस पर लगा होता है, और निचला सिरा जो है बारीक स्प्रिंग से जुड़ा है। आपको स्प्रिंग इस चित्र में दिख जाएगी, बारीक ये स्प्रिंग है। थोड़ा फोकस कर लेते हैं कैमरे को। ये बारीक स्प्रिंग से इसका निचला सिरा जुड़ा हुआ होता है। अब कुंडली के अंदर मुलायम लोहे का बेलन लगा होता है। कुंडली के अंदर एक मुलायम लोहे का बेलन लगा होता है। बेलन को हम क्रोड कहते हैं, और क्रोड कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। यह सब जो समायोजन हो रहा है, ये सब के सभी एक अचुंबकीय बॉक्स में बंद रहता है। ये सारा समायोजन एक अचुंबकीय बॉक्स के अंदर बंद रहता है, क्लोज रहता है, जिसके आधार पर क्षैतिजकारी पैच लगे होते हैं। पैच जरूरी है। विद्युत धारा एक सिरे से प्रवेश करती है और दूसरे सिरे से बाहर निकलती है। ठीक है, विद्युत धारा एक सिरे से प्रवेश करती है, दूसरे सिरे से बाहर निकलती है। ये होगी आपकी रचना। पहले थोड़ा लिखा, उसके बाद हो गया रचना। रचना के बाद आपको सिद्धांत, अब हम इसको मैथमेटिकल टाइप में प्रूव करेंगे। लेट्स ये ट्रॉय इजकल टू एन एफ बी।
B इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र, N फेरों की संख्या और F यहाँ पर एक स्थितिक बल, चक्रों की संख्या N। ठीक है, चक्रों की संख्या N है और कुंडली का क्षेत्र A है जो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B है, L लंबाई है। तो F की वैल्यू जो होती है, F की वैल्यू ILB होती है और जहाँ F है वहाँ आप ILB पुट करेंगे। ठीक है, टोइक बराबर NFB था और एंगल में साइन थीटा को हम साइन, अब देखिए एंगल में साइन थीटा हट जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 का मान 1, तो साइन 90 हट गया। उसके बाद टोइक इक्वल टू NIB बचेगा, NIB बचेगा और ध्यान रखना जहाँ LB होगा, LB की जगह पर हम A पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है NILB, ठीक है, तो LB की जगह पर A पुट करेंगे तो यहाँ पर LB हट जाएगा तो NIA बचेगा, NIA यहाँ पर आपका बचेगा NIAB और I और स्मॉल b तो आपका A बन चुका है, NIAB dt। अब आपको कोणीय संवेग निकालना है। ये तो इतना हो गया टॉर्क से ही, स्टार्टिंग से ये हो गया टॉर्क इक्वल टू जो दिया था NFB दिया था टॉर्क इक्वल टू, और F की जगह ILB हम रख देंगे तो टॉर्क इक्वल टू NILB और स्मॉल b, और L और स्मॉल b का A बन जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा क्या, NIAB dt। अब कुंडली पर लगने वाला कोणीय संवेग आप देख सकते हैं T से 0 तक, NIAB dt, तो NBA रखेंगे अंदर, IDT का इंटीग्रल हो जाएगा, वो Q होता है, IDT की वैल्यू Q है, जहाँ पर NBA के साथ हम Q को पुट कर देंगे। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये दोबारा से लिखा है, मान लीजिए ऐंठन कोण C है, ऐंठन बलयुग्म, कार्य C फाई और D फाई है, तो C फाई D फाई इक्वल टू 1/2 C फाई स्क्वायर हो जाएगा। और जो कोणीय संवेग, जो गतिज ऊर्जा 1/2 I ओमेगा के बराबर है, 1/2 C फाई स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, I ओमेगा स्क्वायर C फाई के इक्वल है। आवर्तकाल का फॉर्मूला 2 पाई इक्वल टू L/C, और I बाहर रखेंगे तो T स्क्वायर C/4 पाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसकी तुलना करेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, T की वैल्यू जो है अब हमें यहाँ पर पुट करनी है, T की वैल्यू कहती है 2 पाई रूट में L/C, और अगर हम पूरे को सोल्व करेंगे तो आप सोल्व करने पर पाएंगे इक्वेशन नंबर 5 I ओमेगा TC फाई 0/2 पाई, ये इक्वेशन नंबर 5 है। और इक्वेशन नंबर 1 और 5 की अगर तुलना करेंगे, जो 1 हमने निकाली थी ऊपर, तो आपका Q की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू T/2 पाई C NBA फाई 0, ये आपकी Q की वैल्यू थी। ये आप वैल्यू अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से आप एक बार सोल्व कर लीजिएगा। ओके, 4 पाई क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर T स्क्वायर है और 2 पाई है, तो इसका स्क्वायर रखो, 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब जो दो चीज़ें पूछी गई है, चल कुंडली धारा मापी की प्रक्षेप अथवा दोलनी धारा मापी होने का प्रतिबंध। तो जब चल कुंडली धारा मापी में मापा जाने वाला संपूर्ण आवेश प्रवाहित होने के बाद बहुत देर तक दोलन करती रहती है कुंडली, आवेश प्रवाहित होने के बाद, ये इसका उल्टा हो जाएगा दूसरा, इसलिए पहले वाले को अच्छे से पढ़ना। कुंडली का दोलन काल अधिक होना चाहिए। ठीक है, कुंडली का दोलन काल अधिक होना किसका प्रतिबंध है, दोलनी धारामापी प्रक्षेप अथवा दोलनी होने के प्रतिबंध। कुंडली का दोलन काल अधिक होना चाहिए, जड़ता घूर्ण भी अधिक होना चाहिए, निलंबन में मरोड़ी नियतांक कम होना चाहिए और अवमंदन न्यूनतम होना चाहिए। अब रुद्र दोलनीय होने का प्रतिबंध क्या है, कुंडली का दोलन काल कम होना चाहिए, जड़ता घूर्ण अपेक्षाकृत कम होना चाहिए, मरोड़ी नियतांक अधिक होना चाहिए, उसका उल्टा अवमंदन भी अधिक होना चाहिए, विद्युत चुम्बकीय अवमंदन इससे बढ़ जाता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आपका कराएंगे। प्रेरक L में I0 धारा बह रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको मैं लेकर आऊँगा। आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस टाइप का टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। जय हिंद।